सही। अच्छा बेटा। अच्छा बेटा, तो आपके पास जो पार्ट वन था, पार्ट टू है वो 3 मार्क्स का है, पार्ट थ्री भी 1 मार्क का है, ये 5 हो गए। और पार्ट फोर जो है वो बेटा 2 मार्क्स का है। तो मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है, 7 से 12 तक, 8 से 12 मार्क्स तक, 8, 7, 10, 12 ऐसे मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सही है, कैलकुलेटर वाले पेपर के अंदर। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी क्या है, आपके पास एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है, क्यूबिक फंक्शन है, एक्स क्यूब लिखा हुआ है। सबसे पहले बोला है कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करो। तो y इक्वल टू एक्स की जगह पे आप क्या वैल्यू पुट करोगे, 3 उसका क्यूब डिवाइड बाय 2 माइनस 3, एक्स की जगह पे 3 प्लस 2। सही है, 3 का क्यूब बेटा 27 होता है, डिवाइड बाय 2 करेंगे 13.5, माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 2, 13.5 माइनस 9 प्लस 2। तो 13.5 प्लस 2 आपके पास हो जाएगा 15.5, 15.5 में से 9 निकाल दोगे तो 8.5 कुछ आ जाएगा। 13.5 माइनस 9 प्लस 2, 6.5 आ गया। सही है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6.5। चलो, पार्ट बी में बोल रहा है ग्रिड के ऊपर आपने ये ग्राफ ड्रॉ करना है। सही है, सारी वैल्यूज है, आ जाओ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू -3 है, तो y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -2.5। -2.5 -2 और -3 के बिल्कुल मिड में होगा। -2 और -3 के बिल्कुल मिड में यहाँ पॉइंट आ गया है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है x की -2, y 4 है। x की वैल्यू -2 तो y 4 है, ये पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू -1 है, तो y की वैल्यू 4.5 है। x की वैल्यू क्या है, -1, तो y कितना है उस वक्त, 4.5। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 4.5, 4.5 4 और 5 के बिल्कुल मिड में आ जाएगा। सही। फिर इसके बाद आपके पास जो x है, x की वैल्यू है 0, तो y की वैल्यू 2 है। x 0 पे y 2 है, ये पॉइंट आ गया। सही है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0.5 है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -0.5 था ना, हाँ -0.5। -0.5 जो है वो 0 और 1 के बिटवीन में आएगा, बिल्कुल ये रहा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये रहा पॉइंट। x की वैल्यू माइनस। सही है। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। जैसे ही आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लोगे तो आपके पास एक जो है वो कर्व बन जाएगा। और आपको पता है क्यूब फंक्शन का ऐसा ही कर्व बनता है। सही है, तो आपके पास इस तरीके का एक कर्व बन गया है। पॉइंट को फिर से हाईलाइट कर देते हैं। सही है, चलो पार्ट बी भी हो गया इसका। पार्ट सी में बोल रहा है, पार्ट ए पार्ट बी, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ योर ग्राफ। आपने जो है अपने ग्राफ के मिनिमम पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो। सही है, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो उधर मिनिमम पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स है वो बताना है। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो बेटा आपके पास जो एक्स इज ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होता है, राइट साइड पे, उसके मिनिमम कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी बेटा आपके पास ये पूरा रीजन होगा। ये पूरा जो भी रीजन है आपके पास, ये सारा, इसमें एक्स की वैल्यू 0 से है बड़ी। तो मिनिमम पॉइंट निकालना है। मिनिमम पॉइंट आपके पास बेटा ये रहा, ये वाला पॉइंट मिनिमम है। सही है। तो पार्ट सी जो है वो आपके पास, इसमें इस पॉइंट पे आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालनी है। सही है, एक्स की क्या वैल्यू है इसमें, एक्स की वैल्यू -1.5 है, और वाई की कितनी वैल्यू है,
y की वैल्यू तकरीबन बेटा आपके पास जो आ रही है वो -1.5 ही आ रही है, तो ये मिनिमम कोऑर्डिनेट है आपके पास। मिनिमम पॉइंट है, सही है। मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है जहां पे आपके पास ग्राफ में एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, सही है। अच्छा, लास्ट पार्ट, यूज योर ग्राफ। ग्राफ को यूज करते हुए आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आप देखो आपके पास जो इक्वेशन गिवन दी हुई है क्वेश्चन में, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 - 3x + 2 बिल्कुल सेम लिखी हुई है, बट जीरो की जगह क्या लिखा हुआ है, उधर y है और इधर y की जगह क्या लिखा हुआ है, जीरो। बस ये फर्क है। इसका मतलब ये जीरो किसके बराबर है, y के। सही है, तो पार्ट डी में आपके पास जो है वो y की वैल्यू जीरो है, तो y की वैल्यू जीरो पे आपने x की वैल्यूज निकालनी है। इसका मतलब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, तो ग्राफ में जाओगे, y की वैल्यू जीरो वाले पॉइंट्स को मार्क करोगे जहां पे y की वैल्यू जीरो है। y की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट्स मिलेंगे आपको, ये रहे। सही है, एक तो हाँ y की वैल्यू जीरो है, इस पे x की एक वैल्यू आपके पास कितनी है, 2। सेकंड x की क्या वैल्यू है, अ, ये वाली वैल्यू आ रही है आपके पास 1, नहीं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, नहीं, 0.567, 0.7 आ रही है सेकंड वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू, सही है, -2.12345 -2.7 आ गई। सही है बेटा। चलो, तो ये आपने क्या हुआ, पार्ट सी भी, इसका पार्ट डी भी कर लिया। सही है, पार्ट डी जो आपने किया है बेटा, ये कितने, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सही है, ये 3 मार्क्स का सवाल है। इसी तरह पार्ट बी और बी 3 मार्क्स का है, पार्ट ए और पार्ट सी 1 1 नंबर का है। सही है, चलो। तो इस तरीके से इस तरह के सवाल पेपर के अंदर आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास ग्राफ गिवन दिया हुआ है, सही है। द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ दिस। आपके पास ये जो डायग्राम है ये क्या है, स्क्वायर्ड रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, स्क्वायर्ड रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ आपके पास गिवन दिया हुआ है, सही है। अच्छा, पार्ट वन, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट, आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है, एस्टिमेट द ग्रेडियंट, और फिर ग्रेडियंट एस्टिमेट करना है ऑफ द कर्व। इस कर्व का एक्स की वैल्यू 0.5 के, एक्स की वैल्यू 0.5 ढूंढो, ये रही एक्स की वैल्यू 0.5। यहाँ पे आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया, सही है, इस पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। सही, इस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, सही है, टेंजेंट बन गया। अब आपने इसका ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक ट्रायंगल बना लेते हो, ताकि आप पता कर सको कि इतना चेंज एक्स में आ रहा है और कितना वाई में आ रहा है। पार्ट नंबर वन, तो ये ग्रेडियंट आपको पता है किसके बराबर होता है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, सही है। तो वाई में कितना चेंज आ रहा है, वाई में क्या वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू है 5.4 माइनस नीचे वाली वैल्यू 1.2, और डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, एक्स में कितना चेंज है, 1 - 0, 1 ही आएगा नीचे तो। 5.4 माइनस 1.2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.2 डिवाइड बाय 1, 4.2, तो आपके पास ग्रेडियंट कितना आ गया इसका, अप्रोक्सीमेट 4.2। चलो, पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर टू में क्या बोल रहा है हमें, यूज द ग्राफ। ग्राफ को यूज करते हुए एस्टिमेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन निकालना है। 1/2x² + 3x किसके बराबर है, y के। इधर y की जगह क्या लिखा हुआ है, y की जगह 2, तो मतलब y की वैल्यू 2। तो हम ग्राफ में क्या करेंगे, y की वैल्यू 2 ढूंढेंगे। y की वैल्यू 2 कहाँ है, y की वैल्यू 2 ये रही। और हम जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस कर्व तक। लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करने से कर्व तक पहुंच रहे, राइट साइड पे ड्रॉ करने का कोई फायदा नहीं है। और इस पे x की वैल्यू रीड कर लेंगे। x की वैल्यू बेटा आपके पास आ रही है माइनस का 0.4, सही है, -0.4। तो y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू कितनी है, -0.4। तो ये आपके पास पार्ट टू में जो है, जो इक्वेशन गिवन दी हुई थी, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 2 पे x की क्या वैल्यू आएगी वो आपने फाइंड कर ली, सही है? चलो, पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट थर्ड में आपके पास क्या है, बाय ड्रॉइंग अ सुइटेबल लाइन ऑन द ग्रिड। इस ग्रिड के ऊपर आपने एक सुइटेबल लाइन बनानी है। एस्टिमेट द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताने हैं क्या होंगे। देखो, आपके पास इक्वेशन क्या गिवन दी हुई है, 1/2x² इक्वल टू 7 - 4x। और आपके पास एक्चुअल फंक्शन जो गिवन है, जो फंक्शन है उसमें इक्वेशन क्या है, 1/2x² + 3x है, तो आपको ये 1/2x² के साथ प्लस का 3x भी चाहिए। तो आपने लेफ्ट साइड पे +3x किया है, तो राइट साइड पे भी आप +3x करोगे, सही है। तो ये 1/2x²
प्लस 3x इक्वल टू 7 माइनस 4x प्लस 3x माइनस एक्स हो गया। तो ये 1/2x² प्लस एक्स किसके बराबर है, y के। तो ये पूरी किसकी वैल्यू है, y की। y किसके बराबर है, 7 - x के। सही है। तो y किसके बराबर है आपके पास, 7 - x। तो ये y इक्वल टू 7 - x, ये एक लाइन बन रही है। सही है। तो इस लाइन को आपने जो है वो ग्राफ के ऊपर क्या करना है, बोल रहा है ड्रॉ करना है। सही है, ये लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले c की वैल्यू। जो कांस्टेंट नंबर होता है वो c होता है, y इंटरसेप्ट होता है 7। तो y की वैल्यू 7 पे एक पॉइंट मार्क कर लो, ये रहा। सही है। अब इस पॉइंट से कितना ऊपर, कितना नीचे, कितना लेफ्ट राइट जाना है, उसके लिए हमें ग्रेडियंट चाहिए। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो ग्रेडियंट होता है। क्या है एक्स का कोफिशिएंट, -1। इसका मतलब यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, -1। 1 के डिवाइड में कुछ नहीं लिखा, 1 लिख दो। तो ये चेंज इन y ओवर चेंज इन x होता है। तो मतलब y में कितना चेंज आ रहा है, -1, मतलब 1 यूनिट डाउन आ जाओ। और x में कितना चेंज है, +1, तो 1 यूनिट राइट चले जाओ। सही है। तो 6 पे आके 1 यूनिट राइट चले गए आप, तो ये पॉइंट आपको मिल गया है यहाँ पे। सही है। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे, आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, एक्सटेंड भी करना है इसको। सही है, लाइन को। क्योंकि ये लाइन जो है वो इस कर्व से 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट, नहीं दो नहीं बल्कि 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये इन तीनों पॉइंट्स को आपने रीड करना है और यहाँ पे एक्स की वैल्यूज निकालनी है। एक पॉइंट, सही है, दूसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट। ये तीनों पॉइंट्स पे एक्स की वैल्यूज बतानी है। जब ये आपके पास जो है वो, हाँ, ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का भी, और आपके पास जो है वो इस क्या कहते हैं कर्व का भी, इन दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है। सही है। तो मतलब सिर्फ एक्स की वैल्यू बतानी है। सही है, वाई की वैल्यू बताने की नीड नहीं है, क्योंकि इसने बोला है इस इक्वेशन को सॉल्व करो। सही है, पार्ट 3 में। और इस इक्वेशन में सिर्फ एक्स वेरिएबल है, वाई तो नहीं है। तो एक्स की वैल्यूज बताओ क्या क्या होंगी। एक आपके पास बेटा आ रही है 5 6, 1.65। एक एक्स की वैल्यू आ गई 1.65। सेकंड एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 1 2 3, 0.3। और थर्ड एक्स की वैल्यू आ रही है 1 2 3, 0.3 आ रही है। और दूसरी थर्ड आ रही है माइनस का 0.28। सही है। तो ये तीन एक्स की वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। तो ये तो आपका हो गया पार्ट 3। चलो इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, फिर 18 और 19, फिर हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सही है। अच्छा, क्वेश्चन 17 में भी क्या है आपके पास जो है वो, एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है। कौन सा फंक्शन है आपके पास, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सॉरी क्यूबिक फंक्शन है। सही है। तो सबसे पहले तो बोल रहा है टेबल को कंप्लीट करो, पार्ट ए। पार्ट ए में आपने टेबल कंप्लीट करना है। तो y इक्वल टू x³ एक्स की वैल्यू है -3, उसका क्यूब डिवाइड बाय 2 -3 x, एक्स की वैल्यू -3 -1। तो -3 का क्यूब -27 डिवाइड बाय 2 -13.5, माइनस माइनस +9 -1। तो -13.5 -1 -14.5 हो गया, 9 निकाल देंगे तो 1 बचा, और माइनस का 5.5। ये तो x की वैल्यू -3, तो y -5.5 है। अब बोल रहा है ग्रिड के ऊपर आपने जो है वो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लाइन, आपने इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है ग्रिड के ऊपर। सही है। अच्छा, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पॉइंट्स की नीड है। पॉइंट्स आपके पास सारे मौजूद है। अच्छा बेटा, तो आपके पास क्या क्या पॉइंट गिवन दिए हुए हैं ड्रॉ करने के लिए ग्रिड के ऊपर पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट, एक्स की वैल्यू -3 है। एक्स की वैल्यू कितनी है, -3, तो वाई -5.5 है। -5.5 5 और 6 के बिल्कुल मिड में आएगा। सही। एक्स की वैल्यू -2 है तो वाई 1 है। एक्स की वैल्यू -1 है तो वाई की वैल्यू 1.5 है। 2 और 1 के बिल्कुल मिड में। एक्स 0 तो वाई -1। सही है। एक्स की वैल्यू 1 तो वाई -3.5। एक्स 2 तो वाई -3।
x3 तो y 3.5। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। सॉरी लाइन नहीं, सॉरी एक कर्व बन जाएगा। सही बेटा, इन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर लो। सही है, तो आपने ये कर्व बना दिया, सही है, क्यूबिक फंक्शन का कर्व बन गया। चलो नेक्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास। यूज योर ग्राफ, ग्राफ को यूज करते हुए एक्सप्लेन व्हाई हैज ओनली वन सोल्यूशन, के इस इक्वेशन का सिर्फ एक सोल्यूशन क्यों है। सही है। अच्छा, ग्राफ की मदद से सोल्यूशन निकालना है और इसका एक ही सोल्यूशन आएगा। अच्छा, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन दी हुई है वो क्या है। फंक्शन जो गिवन दिया हुआ है, पार्ट सी कर रहे हैं। वो फंक्शन है y इक्वल टू x³/2 - 3x - 1। और यहाँ पे जो इक्वेशन है वो x³ - 6x - 2 = 6। सही है। तो ये x³ के डिवाइड में 2 था, वो कहाँ गया। तो इधर हमें x³ के डिवाइड में क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो इसका मतलब है दोनों साइड पे आपने इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना है। सही है? हर टर्म किससे डिवाइड होगी, 2 से। तो ये x³/2 - 6 डिवाइड बाय 2 3x हो गया है। ये -2 डिवाइड बाय 2 1 = 6/2 3। इसका मतलब आपके पास जो है वो ये अ, एक साइड बिल्कुल सेम बन रही है फंक्शन की। y की जगह क्या लिखा हुआ है, 3, तो इसका मतलब y की वैल्यू 3 है। y की वैल्यू 3 के ऊपर आपके पास जो है x की एक ही वैल्यू आ रही है और वो रीड करनी है आपने, और एक ही सोल्यूशन आ रहा है। सही है। तो हम गए, हमने जो है वो इधर x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 मार्क की। y की वैल्यू 3 ये रही। y की वैल्यू 3 पे बेटा आपके पास जो है x की क्या वैल्यू आ रही है वो हमने रीड करनी है इधर। सही है, x की क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, x भी 3 आ रहा है। सही है, y 3 है तो x भी कितना है, 3। तो ये हमने फाइंड कर लिया। क्यों इसने पूछा है, रीजन दो क्यों जो है वो आपके पास एक सोल्यूशन आ रहा है। बिकॉज आपके पास जो कर्व है वो बिलो द वैल्यू ऑफ y is 3। सही है, आपके पास जो y की वैल्यू 3 है पूरा कर्व उससे नीचे है। सही है। और आपके पास ये जो y की वैल्यू 3 है, इसके अब इस पे क्या है, एक अजमटोट बनेगा। मतलब ये अब जो है वो बढ़ेगा और ये y की तरफ बढ़ता जाएगा, अजमटोट भी होगा। सही है। तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज द वैल्यू ऑफ y = 3, because at the value of y = 3 the curve below this value, the curve below this value and the value of x is 3. This is the vertical asymptote। सही है, दिस इज द वर्टिकल एसिम्प्टोट। और ये आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट है। यहाँ पे x की वैल्यू 3 पे y बढ़ता जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, और x की वैल्यू में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। सही है, वर्टिकल एसिम्प्टोट है ये। सही। चलो नेक्स्ट पॉइंट, पार्ट डी। पार्ट डी में बोल रहा है लाइन एल, एक लाइन है एल पास कर रही है थ्रू दीज 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से 1 1 - 2 1। सही है, तो आपके पास लाइन जो एल है, पार्ट डी में हमारे पास जो लाइन है एल, वो किन 2 पॉइंट से पास हो रही है। एक तो है आपके पास 1 1 - 2 1, 1 1 - 2 - 1। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। सही है, बोला है पार्ट वन में, बोला है ठीक है, ऑन द ग्रिड ड्रॉ लाइन एल। ग्रिड गुप्पे के ऊपर आपने ये लाइन एल ड्रॉ करनी है। सही है, चलो आ जाओ, दोनों पॉइंट्स पहले प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, 1 1, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट है एक्स की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू ये रही -2, और वाई की वैल्यू कितनी है, -1, ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लाइन को एक्सटेंड भी कर लेना पूरा। सही है। सही है, चलो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, पार्ट ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट वन, डी का। पार्ट टू, पार्ट टू में क्या बोल रहा है, ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन। सही है, पार्ट टू में बोल रहा है वर्क आउट द ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल। लाइन एल का ग्रेडियंट निकालो, चेंज इन वाई, वाई में चेंज कर दो।
-1 डिवाइड बाय चेंज इन एक्स -2 -1, तो -2 डिवाइड बाय -3, आंसर इज 2/3। तो ग्रेडियंट कितना आ गया इस लाइन का? 2/3। सही है। चलो नेक्स्ट, अब लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर ई। पार्ट ई में बोलेगा ग्राफ की मदद से जो है वो वैल्यूज निकालने को बोलेगा। फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट्स बोला था ना, एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालो ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के जहां पे लाइन एल इंटरसेक्ट कर रही है इस कर्व को। कर्व भी बना हुआ है, लाइन एल भी बनी हुई है। जहां पे लाइन एल इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इन दोनों का, लाइन एल का और कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां पे आपने उन पॉइंट्स पे एक्स की वैल्यूज निकालनी है। उन पॉइंट्स की किसकी वैल्यूज निकालनी है? एक्स की। वाई नहीं बताना, सिर्फ एक्स बताना है। ये 3 नंबर का सवाल होता है। सही है। तो आ जाओ बेटा। तो एक पॉइंट हमारे पास ये रहा, इसीलिए मैंने बोला था इसको एक्सटेंड करो। एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6 -2.6। सेकेंड एक्स की वैल्यू ये रही, पॉइंट यहाँ पे इंटर, लाइन और पॉइंट कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। 1 2 3 -0.3। और थर्ड एक्स की वैल्यू, लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन और कर्व 2.95। सही है, एक्स की थर्ड वैल्यू आ गई 2.95। सही है। हाँ, क्योंकि ये 2.9 और 3 के बिल्कुल मिड में है। सही है ना, मतलब उसके जो बॉक्स है, ग्रेड है, उसके मिड में। तो ये एक्स की तीनों वैल्यूज आ गई। सही है बेटा। इसमें देख लो कुछ पूछना है। हम्म अगर देखा जाए ये सवाल कितने मार्क्स का है, तो पार्ट 1 ए पार्ट 1 मार्क का है, बी पार्ट 3 मार्क्स का है, और पार्ट सी जो है वो आपके पास, वो भी 1 मार्क का है, 4 हो गए। पार्ट डी के दोनों पार्ट 1 1 मार्क्स के हैं, 6। और लास्ट जो है वो पार्ट 3 जो है वो आपके पास 3 मार्क का, 9 मार्क्स का हो गया। हो सकता है पार्ट सी को 2 मार्क्स का भी कर दे तो 10 मार्क्स हो जाएगा ये सवाल। सही। चलो लास्ट के 2 क्वेश्चंस करते हैं, छोटे से है 18 और 19। इसमें क्या है बेटा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 1 2 क्वेश्चंस, एक तो टॉपिक्स थोड़े से रह गए थे, वो है। सही है। क्वेश्चन 18 में बोल रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट है, तो ये एक लाइन का सेगमेंट है, हिस्सा है, जो 2 पॉइंट से मिलके बन रही है। पॉइंट कौन सा है? एक 0,1 और दूसरा 4,9। ठीक है। एक पॉइंट 0,1 है, दूसरा पॉइंट 4,9 है। इन दोनों पॉइंट से मिलके ज्वाइन होके एक लाइन की सेगमेंट बन रही है, लाइन का हिस्सा बन रहा है। फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा एक और लाइन है, अनदर लाइन है। सही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ लो क्या होती है, ये लाइन ही होती है। कैसी होती है? परपेंडिकुलर होगी, नाम लिखा हुआ है। दूसरी लाइन के साथ क्या है? परपेंडिकुलर। जो गिवन लाइन है उसके साथ ये क्या है? परपेंडिकुलर। क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आपके पास रिक्वायर्ड लाइन है ना, इसके साथ ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और तीसरी चीज, आपके पास बाय सेक्टर का क्या मतलब है? बाय का मतलब होता है दो, बाय सेक्टर का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है टू, और जो सेक्टर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पार्ट्स। टू इक्वल पार्ट्स के अंदर तोड़ना, बाय सेक्टर का मतलब है दो बराबर हिस्सों में तोड़ना। तो एक लाइन, परपेंडिकुलर बाय सेक्टर एक ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तोड़ रही है, और परपेंडिकुलर भी है। तो उस लाइन की आपने इक्वेशन निकालनी है। अगर ये जो लाइन जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है वो परपेंडिकुलर बाय सेक्टर है, वो बाय सेक्टर है, वो गिवन लाइन को दो बराबर हिस्सों में तोड़ रही है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। सही है। सही है। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर लो, डिवाइड बाय 2। दोनों वाई कोऑर्डिनेट को भी ऐड कर लो और डिवाइड बाय 2। तो ये 2 आ गया, और 1 + 9 10 डिवाइड बाय 2 5 आ गया। तो एक्स को आपके पास जो है वो मिड पॉइंट आ गया है। ये मिड पॉइंट क्यों निकाला? क्योंकि मिड पॉइंट आपके पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालनी है, उस पे ये मिड पॉइंट लाई कर रहा है। ये जो मिड पॉइंट है इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, गिवन लाइन पे भी लाई कर रहा है, रिक्वायर्ड लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो आपको रिक्वायर्ड लाइन पे एक पॉइंट चाहिए था जो आ गया। सही है। अब इसी तरह आपको रिक्वायर्ड लाइन का ग्रेडियंट चाहिए, जब जाके आप उसकी इक्वेशन बना सकते हो। सही है। तो रिक्वायर्ड लाइन का ग्रेडियंट निकालने से पहले आप गिवन लाइन का ग्रेडियंट निकालोगे। कैसे? चेंज इन वाई की वैल्यू को माइनस कर दो, 9 - 1, दोनों वाई की वैल्यू को माइनस किया, डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू को माइनस कर दो, 4 - 0। 9 - 1 कितना होता है? 8 डिवाइड बाय 4 - 0 4, तो 8 डिवाइड बाय 4 इज 2। तो ये आपके पास गिवन लाइन का जो है वो ग्रेडियंट आ गया। रिक्वायर्ड लाइन का क्या होगा? रिक्वायर्ड लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या होगा? ये दोनों लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर।
और एक लाइन का अगर टू है तो दूसरे का रेसिप्रोकल होता है 1/2, एक का अगर प्लस है तो दूसरे का माइनस होता है। सही है। अब हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सही है, क्योंकि ग्रेडियंट है हमारे पास -1/2, y कॉपी x कॉपी, माइनस माइनस। अब y1 और x1 की क्या वैल्यू होगी? हमने ये जो पॉइंट निकाला था मिड पॉइंट, ये रिक्वायर्ड लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका जो कॉमे से पहले वाला नंबर है वो x1 है, और जो कॉमे के बाद है वो y1 है। तो y1 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2। सही है। अच्छा भाई, तो y इक्वल टू -1/2, x से मल्टीप्लाई हुआ -1/2x हो गया, -1/2 -2 से हुआ तो माइनस माइनस प्लस, 2 × 1 2 डिवाइड बाय 2 1 आ गया, माइनस का 5 राइट पे आके प्लस का 5 हो गया। तो y इक्वल टू -1/2x। अच्छा, बट बेटा यहाँ पे हमने क्या है, ये काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि सवाल में बोल रहा है राइट गिव योर आंसर इन द फॉर्म। आपने अपना जो आंसर देना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो इक्वेशन बनानी है वो इस फॉर्म में बनानी है। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, मतलब कांस्टेंट नंबर बिल्कुल अकेला होना चाहिए। सही है। तो 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × y−5 इक्वल टू -1 x से मल्टीप्लाई हुआ -x हो गया, फिर यही -1 -2 से होगा तो +2 हो जाएगा। तो 2 × 2 y, 2 × -5 -10, ये माइनस का x है, राइट पे आके लेफ्ट पे आके प्लस x हो गया इक्वल टू 2। तो x प्लस 2y, -10 राइट पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 + 10 12 हो गया। तो आपके पास इस फॉर्म में जो सवाल क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस फॉर्म में इक्वेशन बन गई। यस। अब अगर बोले ए की वैल्यू बताओ, ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ए की वैल्यू 1 है। बी क्या है? वाई का कोफिशिएंट, बी की वाई का कोफिशिएंट 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब बी की वैल्यू 2 है। सी कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर कितना है? 12, तो सी की वैल्यू 12 हो गई। सही। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? जब भी सवाल है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो। सही है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो लाइन सेगमेंट गिवन होगी उसका मिड पॉइंट निकालना है, फिर उसका ग्रेडियंट निकालना है, और फिर उसके ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देना है। सही है। मतलब रेसिप्रोकल कर दो, और साइन अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड लाइन का ग्रेडियंट भी आ गया, मिड पॉइंट जो है वो रिक्वायर्ड लाइन पे पॉइंट है वो भी आ गया। y−y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन वाली फॉर्म की मदद से, फॉर्मूले की मदद से आप जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन की इक्वेशन बना सकते हो। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। बस एक पॉइंट गिवन दिया हुआ है, दिस इज द 2,3, ये पॉइंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है। ये रही आपके पास एक लाइन। सही है। पॉइंट गिवन है 2,3, और लाइन आपके पास गिवन है। लाइन कैसे गिवन है? मतलब लाइन की इक्वेशन गिवन है। सही है। y इक्वल टू -1/3x + 4। सही है। y इक्वल टू -1/3x + 4। सही है। तो आपके पास लाइन की इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। पॉइंट और लाइन के दरमियान क्या बोल रहा है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। तो इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान आपने क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। सही है। तो बेटा पॉइंट से लाइन तक एक और लाइन बन गई, और ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकालना है। सही है। और आप बोल रहे हैं गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। आपने अपना आंसर 2 डेसिमल प्लेस में देना है। सही है। तो आपके पास जो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है लेंथ निकालने का, उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। सही। तो अब आपके पास तो यहाँ पे एक पॉइंट है 2,3, और लाइन तक पहुंचने के लिए आपके पास कितना डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करोगे? और आपको सेकंड तो लाइन की इक्वेशन गिवन दी हुई है, y इक्वल टू -1/3x + 4। सही है। बट आपके पास क्या है, ये पॉइंट और ये लाइन आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। सही है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे? तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर तो दे देंगे। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाए, कैसे लगाएंगे? कैसे निकलेगा डिस्टेंस? तो अगर मुझे पॉइंट मिल जाए, जो लाइन की इक्वेशन गिवन दी हुई है, इस पे कोई एक पॉइंट अगर मुझे मिल जाता है, तो फिर इजीली जो है वो हम क्या कर सकते हैं? लाइन की मतलब इस लाइन और इस क्या कहते हैं पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस निकाल ले। सही है। आपके पास ये जो पॉइंट है और ये लाइन है, हम कंसिडर करते हैं ये जहाँ पे जो दूसरी लाइन है ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या है? मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट आ जाता है
तो आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान का इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हो। सही है। अब मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको लाइन के दो एंड पॉइंट्स चाहिए होंगे। अब एंड पॉइंट्स कैसे आएंगे आपके पास? सही है। एंड पॉइंट्स कैसे आएंगे आपके पास? हम्म। क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। आप डायरेक्ट जो है वो एक इसका एक फॉर्मूला भी यूज करके निकाल सकते हो। जब भी आपके पास ऐसा हो तो आप इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। सही है। कि जब भी आपको बोले डिस्टेंस निकालो एक पॉइंट और एक लाइन के बिटवीन। अच्छा, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो आप ले लो बेटा, सबसे पहले आप क्या करो, इस इक्वेशन को ना इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जो लाइन की इक्वेशन गिवन दी हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। सही है? इस फॉर्म के अंदर आपने इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। सही है। अच्छा, तो कैसे? ये आपके पास माइनस का 1/3 प्लस का 4 है, इधर आके -4 हो गया, इक्वल टू -1/3 एक्स। ये 3 इधर डिवाइड में दोनों के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू -1 × x - x हो गया। 3 × y 3y हो जाएगा। 3 -4 से मल्टीप्लाई हुआ -12 इक्वल टू -x। -12 राइट पे ले आओ, +12 हो जाएगा। सॉरी, -x लेफ्ट पे ले आओ, +x हो गया, +3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। हाँ, तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए एक्स प्लस बी वाई -3 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपने इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। सही है। इसके बाद आपके पास पॉइंट भी गिवन दिया हुआ है। अब आपको क्या चाहिए? यहाँ से एबीसी की वैल्यूज निकाल लो। ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट 1। बी क्या है? वाई का कोफिशिएंट 3। और सी क्या होता है? कांस्टेंट नंबर -12। सही है। अब आपको अगर निकालनी है, क्या कहते हैं, डिस्टेंस निकालना है, मिड पॉइंट की जरूरत नहीं है, तो आपको डिस्टेंस निकालना है पॉइंट और लाइन के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो वो कैसे निकलेगा? आप क्या करो कि जो ए की वैल्यू है 1, इसको पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो। पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 2। ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है 3। तो ए को एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस बी वाली वैल्यू को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई वाई कोऑर्डिनेट से, और जो कांस्टेंट नंबर है वो एज इट इज आ जाएगा माइनस का। सही है। +12 होगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे। और डिवाइड में क्या आएगा? स्क्वायर रूट। रूट के अंदर बेटा आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू है 1, उसका स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू 1 × 2 2 हो गया, प्लस 3 × 3 9 हो गया, -12। और डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, डिवाइड में √10। सही है। अब देखो बेटा, आपको पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो अगर नेगेटिव में आएगा तो इस नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर करना है। तो डी की वैल्यू आ रही है 1/√10। अब आपके पास बेटा आंसर आ गया 0.316। 0.316। आपने क्या किया? डिस्टेंस फाइंड कर लिया एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान में। और याद रखो, पॉइंट और लाइन के दरमियान में ऑलवेज डिस्टेंस होता है। सही है। तरीके से सबसे पहले जो लाइन की इक्वेशन गिवन दी हुई होगी उसको कन्वर्ट बी वाली फॉर्म, इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया इसको। अच्छा, सारी फॉर्म होती है ना कन्वर्ट। एबीसी आपने निकाल, कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट नंबर सी होता है। तो आपने एक्स के कोफिशिएंट को उसको मल्टीप्लाई करना है एक्स वाली वैल्यू से, जो मल्टीप्लाई करना है वाई से, सी को करना है, सी की वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी जो भी है। और डिवाइड में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। सही है। इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करके आंसर आ गया। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। लाइन के दरमियान का क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। बस जो ये टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस का, वो तकरीबन खत्म हो गया है। सही, हमने लीनियर फंक्शंस के ग्राफ भी देख लिए, क्वाड्रेटिक के, क्यूबिक के, एक्सपोनेंशियल के, रेसिप्रोकल के। सही है। और स्क्वायर्ड रेसिप्रोकल के। सही है। इन सारे फंक्शंस के हमने ग्राफ देख लिए जितने भी हमारे कोर्स के अंदर थे। तो यहाँ पे ग्राफ का टॉपिक जो है वो फंक्शंस के ग्राफ का टॉपिक खत्म हो गया है।